Vigyan International College Koraput for +2 Science and Commerce. Based residential college in Odisha. Admission in progress. Join with scholarship. Quality education with 100% result. Best of education and facilities. जयपुर डाकमंडल अंतर्गत मालकानगिरी जिलार मालकानगिरी कॉलोनी लछीपेटा और भेजांगीवाड़ा डाकघरे होइथिबा 2.5 कोटी टंका दुर्नीतिर खूब शीघ्र तदंत सरिबो एवं आसंता मास 10 तारिख सुधा डिपोजिटर माने सेमानक टंका फेरि पाइबे बोली कहिसेंती जयपुर वरिष्ठ डाक अधीक्षक केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णवଙ୍କ कोरापुट गस्त समय यही सबू डाकघर होइथिबा दुर्नीति एवं आर्थिक अनियमितता संपर्क में अभियोग होता आउ निजे मंत्री ए संपर्क में डाकघर को जाई बुझीथिले यार तदंत करी 30 दिन मध्य रिपोर्ट देवाक मंत्री निर्देश पर एवं एक्टिव मोड डाक विभाग एपरिक मंत्री गस्त समय वरिष्ठ डाक अधीक्षक अनुपस्थित को नहीं भी मंत्री बिगड़ी तेज डिपोजिटर को चिन्हट प्रक्रिया चली अभियुक्त कर्मचारी एवं गिरफ हो जेल बेले चाकरी निलंबन कर जयपुर मुख्य डाकघर वरिष्ठ डाक अधीक्षक अभियुक्त जनक 2012 मसीह एपरी चंचकता करुवे यार पुनरावृत्ति न होगापी आगक वैषयिक ज्ञानकौशल सहायता निजी तेज आभ्यंतरीण तदंत नहीं कौन विलंब होनी से मंत्री गस्त समय छुट्टी द्वंद्व उपजी सफाई देते तेज समुदाय घटना को नहीं जयपुर वरिष्ठ डाक अधीक्षक गणेश पागड़ा कौन कहते आसतु शुणा। मेरा नाम मनोज प्रगड़ा। आई एम प्रेजेंटली SSPO कोरापुट डिवीजन। सर 2012 से ये सब जो हो गया, इतना जो फ्रॉड हो गया, कैसे पता नहीं चला, कहाँ पर लैप्स हो गया? एक्चुअली हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑलरेडी आप लोगों से सेक्रेटरी सर ने बताया कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है सबसे नीचे ब्रांच ऑफिस होता है, उसके ऊपर सब ऑफिस होता है, उसके ऊपर हेड ऑफिस होता है। तो जो भी फ्रॉड ब्रांच ऑफिस में होता है वो अगर डिटेक्ट में नहीं आता है तो उसमें सब ऑफिस में भी कुछ लैप्सेस रहे होंगे और हेड ऑफिस में भी कुछ लैप्सेस रहे होंगे, तो इसीलिए वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। 8 साल से ज़्यादा हो गया सर? नहीं, एक्चुअली वो रनिंग है। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, कुछ होते हैं आरडी तो रिकरिंग वाला होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डिपॉजिट कर लिया कस्टमर फिर हमारे पास आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम आता रहता है। मान लीजिए एवरी टाइम आने पर कहीं बीच बीच में कहीं फ्रॉड हुआ है। मान लीजिए मार्च का पोस्ट मास्टर ने सही कर दिया लेकिन अप्रैल में जो है उसने अकाउंट पर नहीं किया, तो उस टाइप के जो आरडी अकाउंट्स में कभी कभी बीच में कहीं छूट जाता है, कहीं वो सही डिपॉजिट कर देता है, उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। सर एलिगेशन ये है कि जो आपका इस ऑफिस की तरफ से, जो डिवीजनल ऑफिस की तरफ से जितना इंक्वायरी स्पीड अप होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसके लिए ही मंत्री ने नाराज अपील जारी किया और 30 दिन में इंक्वायरी नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था उस दिन जिस दिन मंत्री जी आए थे। एक्चुअली हमारे जो फ्रॉड आप सब लोगों को पता है, फर्स्ट फ्रॉड जो हमने डिटेक्ट किया था वो लछीपेटा में डिटेक्ट किया था। वो उसी दिन जिस दिन डिटेक्ट किया उसी दिन वहाँ के जो SPM है उसको सस्पेंड कर दिया था हमने, उसी दिन मतलब 31 दिसंबर को हमने रिकॉग्नाइज किया और उसी दिन सस्पेंड कर दिया। और वैसे ही बेजंगवाड़ा में जो फ्रॉड हुआ हमने डिटेक्ट किया था 24 फरवरी 2021 और उसी दिन उसको सस्पेंड कर दिया। दोनों पोस्ट मास्टर्स को उसी दिन हमने सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद हमारा डिविजनल लेवल इंक्वायरी जो है वो हम मार्च तक ख़त्म कर दिए थे और हमारा सर्कल ऑफिस का जो इंक्वायरी है वो भी अप्रैल तक ख़त्म हो गया था। तो सारा हमने ड्यू प्रोसेस से चले हैं। एक्चुअली इसमें ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना भी जरूरी है और बहुत सारे पब्लिक जो है वो इलिटरेट भी है, उनसे क्लेम फॉर्म्स कलेक्ट करना, उनको लिखना भी नहीं आता है, तो हम हमारा स्टाफ को लगवा के लिखवा भी रहे हैं। एक्चुअली सबसे विटनेस भी होता है, क्लेम फॉर्म का थोड़ा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करके ही हम उनका जो क्लेम से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। हाँ, ऑलरेडी हमने बताया जैसे कि बेजंगवाड़ा में है, बेजंगवाड़ा में 35 लाख का जो फ्रॉड है हुआ है एंड लच्छीपेटा में जो है 95 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और मलकानगिरी में अराउंड 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। और मलकानगिरी एंड लच्छीपेटा में कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है एंड SPM जो है वहाँ का जो पोस्ट मास्टर है उसने अपने अकाउंट में पैसा डाला है, तो उसमें कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं। बेजंगवाड़ा में कुछ पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, तो जैसे क्लेम्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे पब्लिक हमारे पास आ रहा है उसको हम तुरंत चालू कर रहे हैं और हम पब्लिक के पास भी जा रहे हैं। जैसे कि बेजंगवाड़ा में हमने क्या किया और मलकानगिरी कॉलोनी एंड लच्छीपेटा में हमने पब्लिक अनाउंसमेंट किया था कल कि आप आ जाइए और आपका जो भी पासबुक लेके आ जाइए और आपका जो भी बैलेंस है वो सही है नहीं है वो हम देख लेंगे। अगर कुछ वहाँ उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है उसके ऊपर भी हम इंक्वायरी करके आपको जो एग्जैक्ट पैसा है वो हम आपको दे देंगे। लेकिन प्रेस मीट में जो अभी वो प्रेस मीट चल रहा था इसमें जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है और आप जो दे रहे हैं इन दोनों में से कुछ डिफर कर रहा है? नहीं, एक्चुअली देखिए मलकानगिरी कॉलोनी में
देर आर हार्डली 2-3 केसेस, मतलब कि अभी तक हमारा नोटिस में कुछ आया नहीं है। 2-3 केसेस आया है, उसमें भी बहुत कम अमाउंट का आया है। इसीलिए मैक्सिमम हुआ मोर देन 95% जो फ्रॉड किया है वो खुद एसपीएम ने ही किया है। देर इज ओनली मे बी 2-3% पब्लिक इन्वॉल्वमेंट विल बी देर, बट बेजंगवाड़ा में ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेजंगवाड़ा में बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक का जो मनी है वो पोस्ट मास्टर ने अकाउंटिंग पर नहीं किया और खुद अपने अकाउंट में डाल दिया, मतलब खुद अपने पास रख लिया। तो इसीलिए बेजंगवाड़ा में ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व, मतलब मोर देन 80% आप कह सकते हैं। that is a slight difference. That's what I want to clarify you, that मलकानगिरी कॉलोनी में है थोड़ा सा पब्लिक का मनी पोस्ट मास्टर ने अकाउंट नहीं किया, लेकिन दैट इज वेरी मिनिमम 2 to 3% ही है। इसीलिए उस फ्रॉड को हम इतना हाईलाइट नहीं करें, क्योंकि दैट इज 95 मोर देन 95% वो पोस्ट मास्टर का ही गलती। मालकानगिरी क्या इश्यू, यानी गांव में इसको बैंक बोल में जाना जाता है आदिवासियों का जो विषय, इतना दिन हो गया ये इशू सेक्रेटरी तक, मिनिस्टर तक पहुंच गया। इतने दिनों में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गई, क्या आपका डिपार्टमेंट या आपका जो जिम्मेदारी है वो क्या कर रहा है? सॉरी, एक्चुअली सेक्रेटरी बोल रहे थे ओके जो पैसा रिसीव कर रहा है वो सुपरवाइजर देखता है, लेकिन इतना दिन हो गया, क्या लोगों का भरोसा कैसा आएगा इतना सालों का? अगर मिनिस्टर हर जगह पर जांच से जाके इन्वॉल्व हो गया क्या मिनिस्टर में, वो क्या है आपका? सॉरी, एक्चुअली कौन सा पोस्ट ऑफिस का बात कर रहे हैं? जो मलकानगिरी का इशू बोल रहा हूँ अभी मिनिस्टर नहीं, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में सी देखिए, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में तीन जगह फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। उसमें 2 जगह ऑलरेडी मैंने बताया, उसमें कोई पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मलकानगिरी कॉलोनी में स्लाइट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ही स्लाइट है, इसीलिए मैं आपको कोट नहीं कर रहा हूँ। बेजंगवाड़ा में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं आपसे अभी कहा था, बेजंगवाड़ा एक रूरल इंटीरियर जगह है, जैसे कि हमारा चीफ सर ने भी कहा है, वहाँ बंगाली लोग हैं और वहाँ इलिटरेट एंड अनएडुकेटेड लोग गाँव में रहते हैं। तो उनसे एक्चुअली हमारा भी एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉलो करके ही हम क्लाइमेट्स को जो है उनका जो भी पैसा होता है वो वापस करना होता है। जैसे कि हमने बोला है कि हमने जो डेडलाइन रखा वो 10 सितंबर, अभी 10 सितंबर तक जो भी पब्लिक का जो भी पोस्ट मास्टर ने अकाउंट पर नहीं किया, और पब्लिक के पास हम खुद ही जा रहे हैं। अभी पब्लिक के पास जा करके स्टेटमेंट भी हम खुद ही लिख रहे हैं। जैसे कि बेजंगवाड़ा में मैंने आपको कहा है 15 लोगों को हमने वहाँ पर अभी दिया है कि वो लोगों को असिस्ट करके लोग बोलेंगे और ये लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारा भी प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक हमारे पास आएगा और बोलेगा कि हमारा इतना पैसा है आप दे दीजिए, हम ऐसा नहीं दे पाएंगे। एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करके हमें देना होता है। तो उसमें थोड़ा सा जैसे आप सोच रहे हैं तुरंत वो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए हमने आपसे कह रहे हैं कि 10 सितंबर तक हमने टाइम रखा है, और 10 सितंबर तक हम पब्लिक का जो भी पैसा है उनको वापस दे दें। एक्चुअली सीबीआई को केस हमने दिया था, अभी नहीं दिया था मार्च में, बल्कि मार्च में हमने सीबीआई को दे दिया, सीबीआई भुवनेश्वर को। उसके बाद से सीबीआई वाले भी आकर के उनको इंट्रागेशन किए हैं, और सीबीआई का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और उसमें जो ऑफेंडर है उसको इंट्रागेशन हर बार सीबीआई वाला कर रहे हैं। एवरी मंथ वो लोग यहाँ आते हैं और उनसे इंक्वायरी करके जो भी स्टेटमेंट वगैरह लेना है वो लोग ले रहे हैं। सर, आपके तरफ से इंक्वायरी में कुछ डिले हुआ है ना नहीं हुआ है? जो मंत्री हमारी तरफ से कोई डिले नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस दिन हमने पकड़ा है उसी दिन हमने सस्पेंड कर दिया था दोनों लोगों को, बेजंगवाड़ा का जो पोस्ट मास्टर को और लच्छीपेटा का पोस्ट मास्टर को, दोनों को उसी दिन कर दिया, और हमारे लेवल से सारा इंक्वायरी हमने खत्म करके रखा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था मंत्री जी को बताने में, तो मंत्री जी को वो बात पहुंचा नहीं। हमारे इंटरनल इंक्वायरी, जैसे सेक्रेटरी सर भी आपको बता रहे थे कि हमारी तरफ से जांच पूरी हो गई है। इसको बोलते हैं पास्ट वर्क वेरिफिकेशन, जो आपको मैं बता रहा हूँ। पास्ट वर्क वेरिफिकेशन में क्या होता है कि गाँवों में हम अभी पब्लिसिटी करके सारा पासबुक कलेक्ट कर रहे हैं, और पासबुक आपको पता है मलकानगिरी मलकानगिरी कॉलोनी में कितना पासबुक है? 4000 पासबुक है, और लच्छीपेटा में 9000 पासबुक है। तो अभी उसको 9000 पासबुक को हमें देखने में टाइम लगेगा, और पब्लिक भी ऐसा नहीं है, कोई पब्लिक कहीं दूसरे जगह में रहता है, उसको आके हमें पासबुक देने में भी टाइम लगेगा। 9000 लोग वहाँ नहीं रहते हैं, उनका अकाउंट हुआ होगा कहीं। इंसिडेंट हुआ इसमें पोस्टल का इमेज खराब हुआ ना नहीं हुआ? पोस्टल में डिपेंड करता है। देखिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे सेक्रेटरी सर ने बताया कि हमारा टेक्नोलॉजी इंडक्शन हो रहा है, इस फेज में ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज में कोरापुट इज नॉट द एक्सेप्शन। कोरापुट ऐसा जगह नहीं है कि यहीं पर फ्रॉड हुआ है। जैसे कि चीफ सर ने भी आपको बताया, पूरे एंटायर ओडिशा सर्किल में कुछ 17 फ्रॉड हुए हैं,
और 17 फ्रॉड में 7 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं, उसमें मैक्सिमम हमने रिकवरी किया, कुछ 80% तक रिकवरी गए, कुछ रिकवरी नहीं कर पाए। तो दिस इज नॉट, देखिए मतलब कि फ्रॉड हर जगह होता है, टेक्नोलॉजी जहाँ पर ट्रांजिशन होता है उस पेज में हर जगह होता है, बैंकों में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन उसको हमने कैसे डील किया है। एक्चुअली हमने तुरंत ही पोस्ट मास्टर को, बाइजंगवाड़ा पोस्ट मास्टर को सस्पेंड भी किया और पुलिस को भी हमने FIR करवाई उसी दिन, और पुलिस ने भी अभी वो अरेस्ट में है, अभी जेल में है। तो हमारी तरफ से हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं, हम तुरंत ही सारा काम किए। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वर्क, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, 9000 पासबुक है लच्छपेटा में, और मालकानगिरी कॉलेज में 4500 पासबुक है, और बेजंगवाड़ा में करीब 700 पासबुक है, और 700 पासबुक में बहुत ज़्यादा इलिटरेट, अनएडुकेटेड एंड बंगाली लोग हैं। तो वो लोग स्टेटमेंट देने में भी वो लोग नहीं आ रहे हैं, कोई काम पे चले जाते हैं। सर उस दिन आप नहीं थे तो मंत्री आए थे, तो मंत्री थोड़ा नाराज हुए, तो आप पूरा प्रोसीजर में गए थे सर? See, that is official question and I should not answer it. That is my personal thing. You should not question it and I should not answer. Sir, I should question sir because his shown is displeasure over you. No. Actually, that's what I'm saying. ठीक है, आप कोई भी पूछ सकते हैं. I don't want to comment on that. नमस्कार दर्शक बंधु, वेब 24 ओडिया हेउची एक निरपेक्ष देयमुक्त वेब चैनल। आपण आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करी आमको सहयोगर हाथ बढ़ातु।